वर्णम शीघ्र संभाषणम बाली निर्धनम समुद्रपुरी तारणम लंकापुरी हनम पक्ष इत्यादि रावण कुंकरम हनम इत्यादि रामायणा नाना पुराण निगम सुमंतम यद रामायण रामायण धन्य क्वचि धन्य त्वापि स्वांत सुखया तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निबद्ध मत मंजल मत नो रामायण गे प्रेम से बोलिए सीता मैया गे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाद भूतले श्रीमते नमो कृष्ण गोस्वामी नाम्ने नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाद भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पार्षद सदारणी। The council appearance of Sita Devi की और प्रेमानंदे। पुनः सबको जय श्री कृष्ण। विशेष विशेष स्वागत है इस अयोध्या मंदिर में। अयोध्या का अर्थ यही है जहाँ पर कोई युद्ध नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा, बस वहीं ठाकुर रहेगा। और लड़ाई झगड़ा कब नहीं होगा? जब प्राणी के पास विवेक रहेगा, विस्डम। और विस्डम कब मिलेगा? जब निरंतर सत्संग करी। बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग में नहीं आओगे, राम नाम सत्य है। इसलिए धन्य वो घड़ी जो जाए सत्संग में। जितना समय तुमने सत्संग में बिताए वही घड़ी तुम्हें मदद करेगी। बाकी समय जो तुमने इधर उधर गवाए, सब कुछ बटोरने में गवाए, कोई साथ नहीं देगा। लेकिन जो समय तुमने सत्संग में, आज पासे पूरे बस भर कर आए, तो लेकिन आपके यहाँ पर आना, ये सत्संग में आना, ये घड़ी धन हो गया। राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, वन वंचित पाई, लोक मिले पर लोक मिले, सतलोक मिले, बैकोट उधाई, मात मिले, पुनितात मिले, भ्राता मिले, युति सुगराई। हर जन्म में माता पिता मिली, लेकिन सुंदर सब साज मिले, किंतु संत समागम दुर्लभ भाई। ये जो संत समागम में आप आए हो ना, ये मेरे सीता देवी कृपा तब आप आओगे, क्योंकि जब तक सीता मैया की कृपा नहीं रही तब तक आप इस राम कथा में नहीं आ पाओगे। मेरे राधा रानी कृपा नहीं रही, आप भागवत कथा में भी नहीं आ पाओगे। इसलिए हनुमान जी सदैव उसका नेम पवन सुत असनित धरे, श्रवण सदा रामायण करी। जहां राम कथा वहां पर हनुमान जी, जहां भागवत कथा वहां उद्धव। और हनुमान जी कैसे आ सकते हैं यहाँ पर? वो तो इंडिया में होगा, अपने हनुमान घड़ी में। जन्म भूमि हनुमान घड़ी है, शोभा है अति सुंदर। और स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। मीठे रस से रसेली या कहानी लागे, वही मिठो मिठो सरजू जी की आनी लागे। तो वो हनुमान जी यहाँ कैसे आ सकता है? वो सीता मैया की कृपा से। किसकी कृपा से? सीता मैया की कृपा से। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन। वो सीता मैया को बताया गया, उसी ने सब सिद्धियां दिया था हनुमान को। अब बताइए, हनुमान जी से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? कोई है? नहीं। और उसको वरदान देने वाले ही कौन? स्वयं सीता। और वो आज राम कथा में बैठा है मेरे सीता मैया के कृपा से। अगर आप बैठे हो तो आपके ऊपर सीता मैया कृपा है। सीता मैया कृपा रही, सदैव सत्संग मिले। और जब सीता मैया कृपा नहीं रही तो सत्संग से बाहर चले जाओगे। इसलिए आज सीता मैया से सब भक्त प्रार्थना करें। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी,
बताया गया जब जानकी मैया की कृपा रहेगा प्राणी के ऊपर तब क्या होगा? तासु निर्मल मति पाऊं, बताया गया तब हमारा मन निर्मल होता है। क्या होता है? तो निर्मल मन से क्या होगा? कौन बताएगा? What is going to happen with the clean mind? Who is going to tell? ये सत्संग से मन एकदम शुद्ध होगा। जो सीता मैया की कृपा से आपको हाथ पकड़ कर यहाँ बैठा रहा, तो जब मन शुद्ध होगा यानी कि चित्त जब शुद्ध हो जाएगा, चित्त मीन्स, चित्त का मतलब तुम्हारा चेतना ऊपर से नीचे, फिर तुम कोई में दुर्गुण नहीं देखोगे, तुम्हें सब में अच्छाई दिखाई। सब में कौन दिखाई? सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर। तुम सबको वंदन करोगे, सबको, तुम्हें दुर्गुण नहीं दिखाई। जब दुर्गुण देखा है तुम्हें, समझ जाना भी बहुत नियोफाइट लेवल है। कौन फाइट? कनिष्ठ भक्त है। एक कनिष्ठ दर्जा का, एक मध्यम दर्जा का और एक उत्तम दर्जा का। तो कनिष्ठ से उठना है मध्यम तक, फिर वहां से उठना है उत्तम अधिकारी भक्त बनना है, विशुद्ध भक्त बनना है। और विशुद्ध भक्त बनने के लिए हमारी सीता मैया का विशेष कृपा चाहिए। जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, क्योंकि निर्मल मन से क्या होगा? निर्मल मन जना सो मोहे, मोहे कपट छल। भगवान को तीन चीज नहीं अच्छा लगता है जो हम लोग को अच्छा लगता है। हम लोग के कौन चीज अच्छा लगे? छल, कपट, छिद्रता। छिद्रता मतलब एक समान नहीं है। अभी तेरा प्रशंसा करेगा, बाद में गाली देगा। अभी तेरे को हाथ जोड़ेगा, गोड़ छुए, बाद में तेरे को बुराई करेगा। ये छिद्रता है। कौन सी है? मेरे ठाकुर को छिद्र नहीं अच्छा लगता है। जैसे एक विंडो है ना, उसमें स्क्रीन है तो छेद होगी, बच्चे होगी। अरे मक्खी लोग मित्र रहने लगी घर में, डेंगू फीवर हो जाए। कौन फीवर हो जाए? तो भगवान को छिद्र नहीं। मंगल की पूजा बुद्ध के भूल गए, भगवान को नहीं छिद्र है। कपट अंदर कुछ और है, बाहर कुछ। भगवान को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। मुंह पे राम राम, मुंह पे माला पहरे, बाद में बुराई भी करी। इसको कपट कहते हैं। कौन सी कहते? और छल क्या है? छल अंतःकरण में कुछ और, बाहरी कुछ और। और यही चीज हमारे सीता मैया में नहीं है। इसलिए शास्त्रों बताए कि आज उसकी आविर्भाव उत्सव बन रहा है। तीनों लोक में स्तुति करे नाग मुनि देवा, पाताल में भी उसके उत्सव हो रहा है। और बताया गया है धरती पर देवताओं भी सीता मैया के यश गा रही है। शी इज द मदर ऑफ love and devotion. She is actually the womanhood, जो नारी को सीख देने के लिए, आचरण दिखाने के लिए बताया गया है। वो स्त्री के रूप में आती है, बेटी बनती है, एक बीवी बनती है, पत्नी बनती है और मां भी बनती है। अगर मां बनना है तो मेरे सीता जैसा बनो, अगर बेटी बनना है तो मेरे सीता जैसा बनो, और अगर बीवी बनना है, पत्नी, तो मेरे सीता जैसा बनो। इसलिए शास्त्र कहते हैं वो सीता में वो पवित्रता, वो शक्ति कि पृथ्वी मंडल तीनों लोक में जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रावण, उसके आगे विनाश हो गया। उनके शक्ति के आगे पूरा के पूरा रावण, जो त्रिलोकी ना रावण, जिससे सब देवता भयभीत होते थे, एक स्त्री पतिव्रता धर्म निभाने वाली बताया गया है, वो उसको विनाश कर देती है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया। विशेष से 2 रोज की कथा चल रही है, आज तीसरा रात है। कितनी भारी है। अगर 9 रोज भी करूंगा कम है। और हमारे कितने लोग कुछ नहीं जानते। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। इतनी गुड़ विशेष बात
हमारे जीवन में नहीं जानते अपना जीवन बर्बाद कर ले, अपना घर, अपना कुल, अपना ग्राम सब बर्बाद कर देते। अगर सीता मैया के चरित्र पढ़ ले तो कोई घर बिगड़ेगा नहीं, कोई समाज बिगड़ेगा नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं वो सीता देवी बताया गया कौन है, वो भगवान के अंतरंग शक्ति है। कौन है? अंतरंग शक्ति है। बताया गया गिरा अर्थ जल बीच समय कहियत भिन्न न भेद। वो दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। आप देखिए सीता जी को, राम जी को कोई भेद, फिर भी हमारे शास्त्र में साधु लोग कहते एक भेद है। कौन बताएगा? जो भी बताएगा उसको हम लोग बहुत बड़ा। अगर आप बा में हो, बा रेस्टोरेंट में फ्री लंच मिलेगा, लतुका में, लतुका रेस्टोरेंट में फ्री लंच मिलेगा। अगर आप नैनी में हो, नैनी में फुल थाली फ्री। एक है। हमारे साधु लोग बताए अरे दोनों एक ही है, शक्ति और शक्तिमान है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। दुई वस्तु भेद नहीं, शास्त्र प्रमाण। अब मैं यहाँ बैठा हूं, मेरा शक्ति नहीं तो मैं बैठूंगा कैसे? मेरा हाथ नहीं उठेगा, मेरा आंख ही नहीं खुलेगा। अरे भैया शक्ति मेरे भीतर है तब मैं हूं। अगर मेरा शक्ति नहीं रही तब नहीं। मैं आगी में हाथ लगाओ, आगी जराए नहीं तो बोलिए कैसे आगी है? भिंडी पका भी नहीं गई। अरे बाबा आप बोलोगे अरे आगी की शक्ति तो मांगो, आपके भीतर शक्ति जला के तो आप खत्म। अरे सूरज है, उसकी किरण नहीं रही तो बोलो कैसा सूरज, किरण नहीं। दूध है, दूध की चिकनाहट नहीं रही कोई निकाल भी नहीं पाएगा, कोई अलग भी नहीं कर पाएगा, कोई सूरज के किरण सूरज से अलग नहीं कर पाएगा। ऐसे मेरे सीताराम है, ऐसे मेरे राधे श्याम है, ऐसे मेरे लक्ष्मी नारायण है। इनसेपरेबल, कभी अलग हो ही नहीं सकते। इसलिए शास्त्र में कहा गया, सभी लोग बोलेंगे सीता पूर्ण शक्ति, राम पूर्ण शक्तिमान, द्विवस्तु भेद नहीं, या शास्त्र परमान। ये शास्त्रों का परमान में दोनों में भेद नहीं है। फिर भी हमारे ऋषि महात्मा लोग कहते हैं भेद है। बोले कौन? बोले जो किरण है, सूरज से ज्यादा महत्वपूर्ण किरण है। आपके घर के भीतर तो किरण आती है, सूरज कब आएगा? आगे नहीं करेगा, किरण आएगा आपके घर में। जो शक्ति है, अगर मेरे शक्ति नहीं रही तो मैं कौन कीमत का? शक्तिमान की शक्ति चला गया तो शक्तिमान का कोई कीमत। मेरी सीता अगर हट जाए तो फिर राम अधूरा रह जाएगा, राम पूर्ण है ही नहीं। इसलिए विशेषता वो दोनों जब आए ना, वो प्राणी मात्र के राक्षस को वध करने के लिए नहीं, मानव धर्म, नारी धर्म को सिखाने के लिए। मानो आज मानव धर्म जानता भी तो कहाँ है? मानो तो पहले दानो था, दानो जैसा चरित्र था तो कोई साधु संत मिल गए तो मानो बन गए, वे तो दानो मर जा। और भगवान के दानो वाला योगी भेजा, महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं, कृष्ण प्राप्ति दूर संसार नहीं छे। वो तो महात्माओं की कृपा, और महात्माओं की कृपा सीता देवी देती है। देवी यश गुण माया, मम माया दुरतया, मेरा माया भी मेरी शक्ति है। और महात्मा स्वयं तो पढ़ाता देवी प्रकृति बस, जो मेरे साधु लोग हैं इसके ऊपर मेरे सीता की कृपा। और जो दुरात्मा मेरे दुर्गा देवी उसको संचालन करेगी। दोनों का एक ही काम है, चाहे प्रेम से लाओ राम जी के पास, चाहे लपड़ लगाए के लाओ। आपके बब्बा को बुखार है और उसको पेंसिलिन लगाना है, तुम उसको आइसक्रीम खिला रहे हो। आइसक्रीम वो खा रहा था लेकिन वो नेस के ऊपर भी। मैया तो जैसे तैसे री मैया 2 लपड़ लगाएगी लेकिन इंजेक्शन
लवाएगी। ऐसे गुरुजन रहेंगे। वो अपने शिष्य के भलाई देखेगा, अपना मान सम्मान नहीं कि तुम मेरे बड़ाई करो प्रशंसा, बिल्कुल नहीं। जब दुर्गुण है तो माँ अपने बच्चे में दुर्गुण देखेगी तो वो अपने कलेजा पर कष्ट धर कर वो बोइल है जो भी है उसको निकाल के फेंकेगी। विष्ठा कर दे बब्बा, माँ के काम वो विष्ठा को साफ करो। गुरुजन की यही काम है। जब वो शिष्य में दुर्गुण देखे उसको सुधारी और उस समय भाग नहीं जाना, नहीं तो तुम्हारा दुर्गुण कभी साफ नहीं हुई और तुम मर जाओगे, फिर जन्म मरण के भवसागर से तारनतार नहीं हुई हो। इसलिए शास्त्र कहते विशेषता पूर्वक। और अगर आइसक्रीम खाते खाते दुलार से इंजेक्शन लगते कितना मजा मजा, तो राधा रानी वो आइसक्रीम खवाएगी इंजेक्शन, दुर्गा देवी तो लपड़े देगी। क्योंकि तुम भगवान को भूलना चाहते हो, तब भगवानिक शक्ति आई। तुम भगवान से दूर भागोगे, सत्संग से दूर भागोगे, ठीक, इतना भगवान क्या करेगा? तुम जहां भाग रहे हो वो तुम्हें अब पैसा में फंसाएगा, तुम्हारे धंधा में फंसाएगा। फिर सुनो बेटे ऐसे बंद, फिर धंधा तुम्हें अब वहां पर कुछ खोट हुआ है, फिर बीवी तकलीफ दिया, फिर पप्पा तकलीफ दी, सुनो लपड़े लग रहा है। आ जाओ जल्दी से उसके चरण में। साधु लोग प्रेम से समझे, अकड़ के खड़ा नहीं रहना, टूट जाओगे। मेरे रावण अकड़ के खड़ा था, अभिमानी, इतना अभिमानी, दंपो दर्पण अभिमानश्च क्रोधस् प्रयुषम एवैचा अज्ञानम च विजितस्य पार्थ संपदम असुरी। ये असुरी गुण है। तो हमारी सीता मैया विशेष विशेष, उसमें क्या गुण है? जो शक्तिमान से ज्यादा, वो शक्तिमान से भी ज्यादा दयालु है, शक्तिमान से भी ज्यादा कृपालु। न सिर्फ इतना मैसेबल कि पूछो ही नहीं। उदाहरण लंका कांड चलते, कल मिथिला छोड़े थे, फिर मिथिला में हले के निकला, आवाज उठ गया, चलो लंका कांड। और लंका कांड शास्त्रों में वर्णन किया गया। हनुमान जी गए थे सीता के खोज में, और जब सीता के खोज में गए और शास्त्रों में बताया गया सीता माता उस अशोक वाटिका में रहती थी, और उस बताया गया अशोक वाटिका में जब रहती थी तो वहां कई राक्षसी हजार हजार संख्या में सीता मैया को दूध देती थी। क्योंकि उनके मालिक रावण है तो रावण से शादी करो। लेकिन सीता मैया तो उनके पास ताकता भी नहीं था, ताकता क्या देख के धोखा तक नहीं उसके। तो शास्त्र क्या कहते, हनुमान जी जब आया मस्तक समान रूप का एकदम छोटा बन के, और सीता मैया को बताने लगा चिंता मत करो, प्रभु श्री राम आने वाला है, तुम जाओ मैया, मैं अभी कंधा पे बैठा के अभी लेकर चले जाओ। तुम इतना छोटा है, मुझे कैसे ले जाओगे, तुम इतने छोटे हो। तो हनुमान जी को मालूम है अभी तो मैं छोटा हूँ, सीता मैया ने मेरा रूप नहीं देखा, और जय श्री राम बोलकर अब उसका बाल छुआ रहा आकाश में। सीता मैया ने रूप देखा तब समझा, बोले मैं नहीं, मेरे राम के पास ऐसे कई योद्धा है मैया, तुम ना चिंता करो, अगर तुम चाहो तो मैं कंधा पे बैठा। बोले ना, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारे में कोई दोष नहीं, लेकिन मैं नारी धर्म सिखाने के लिए आया हूं। आन पुरुष पे जो ध्यान ना धरे वो पतिव्रता धर्म निभाती है। जो अपने पति को छोड़कर सारा संसार को स्त्री के रूप में देखे, वो वास्तविक में ब्रह्मचारी व्यक्ति है। अपनी स्त्री को छोड़कर गैर को मां के रूप में देखे, मातृवत प्रादरेसु लोस्त्रवत, अपन स्त्री छोड़कर संसार के सभी स्त्रियों को माता के रूप में देखे। इसके रूप में तो बोले वो प्राणी वास्तविक में श्रेष्ठ ब्रह्मचारी भी है। इसलिए मुझे नारी धर्म सिखाना है। कौन धर्म?
नारी धर्म कैसा होना चाहिए। और तब शास्त्रों में बताया गया, हनुमान जी जब आने लगे तो हनुमान जी ने कहा, मां मैं जा रहा हूं। तो सीता मैया रोने लगी। हनुमान आप चले जाओगे, ये राक्षसी लोग मुझे फिर सताए। तो रावण हनुमान जी कहने लगा, मां तुम मुझे अनुमति दो मां, मैं सबको विनाश कर दूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। तो जानती हो मेरी सीता मैया ने क्या कहा, नहीं हनुमान जी, द रियल मैन नेवर हेट्स द। अब बोलो रे बाबा, मैया लोग तो ढेर हैं। द रियल मैन नेवर हेट्स, कि कभी कोई हाथ उठाए, बोलना रियल मैन जो सच्चा पुरुष रहता है, वो बताया गया है ईट के बदले ईट नहीं देगी, वो क्रोध के बदले क्रोध नहीं प्रकट करी, वो ईर्षा करे तुम नहीं ईर्षा करना, यू आर नॉट द रियल मैन। वो ईर्षा करे उसके फितरत है, उसके करने दो, उसका नीच विचार है, उसके करने दो, तुम मत करना। अमंगलम तद परेसु ममस्ता, वो अमंगल सोच रहा है, तुम नहीं सोचो, यू नेवर थिंक लाइक दैट। इसलिए एक बताया गया है बताया गया नकारात्मक है, एक हकारात्मक है। वन इज ऑप्टिमिस्टिक एंड द अदर वन इज पेसिमिस्टिक। हकारात्मक कौन है? बताया गया जो हमेशा अच्छा ही देखता है जगत का। नकारात्मक दुर्गुणी देखी, मक्खी तरह घाव देखी, घाव बैठी चिपकी और वही मर जाए। ना तुम हंस की तरह रो, दूध पीकर उड़ जाओ, उसमें दुर्गुण ना देखो। इसलिए मेरा सीता मैया कह रही, हनुमान जी में कोई गलतियां नहीं है। डिवोटी अगर नेगेटिव में जिए, इज नॉट अ डिवोटी, ही इज अ वेरी नियोफाइट लेवल। Devotee has to always stay with positivity. वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ जियो और उसके साथ मृत्यु भी आना चाहिए। इसलिए हनुमान, इनका कोई गलती नहीं है, ये तो अपने मालिक की कर्तव्य निभा रहा है। इनसे तो मैंने सीखा हूं कि मालिक के सेवा कैसे किया जाए। मालिक के एक वचन पर ये लोग अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार। इसलिए हनुमान जी, आप इनको कदाचित मत वध करना। हनुमान जी हाथ जोड़ ली, बोले मैया मेरे राम से भी ज्यादा दयालु तुम हो। मेरे राम ने राक्षस को वध करने में छोड़ा नहीं, धनुष बाण लेकर चलते रोज। उससे मैंने पूछा, प्रभु धनुष बाण का है? बोले मेरा अवतार हुआ है, परित्रायणाम साधूनाम विनिष्टायं च, दुष्टों को विनाश करने के लिए मैंने धनुष और बाण लिया। धनुष बाण क्या है? ज्ञान और विवेक। ज्ञान और विवेक के साथ जियो, तब तुम राक्षस को वध कर पाओगे। राक्षस काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्स्य, तुम्हें इससे बचना पड़ेगा। अगर विवेक नहीं है तुम नहीं जीत पाओगे। और विवेक ये सत्संग में उज्जवल प्रकट होगा। इसलिए वो धनुष बाण जब भी देखो, ये मेरे ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। और जिस प्राणी में विवेक भरा है, विस्डम, वो समझदारी, वो अपने भीतर की ईर्ष्या द्वेष को, उस राक्षस को वध कर देगा। तो शास्त्रों में बताया गया, बोले मां मेरे राम ने तो कई हजार राक्षसों को वध किए, लेकिन आप मेरे राम के शरण में जो जाती है ना, तो राम क्या कहते जानते हो? राम जी बड़ा सुंदर से कहते, सकृदपि प्रपन्नयस तव याचते अस्मिता, तव याचते अस्मिता, अभ्यम सर्वा तस्मै ददामि दान व्रतम मम। मेरा व्रत है, सस्वत्सान्ति निगच्छति कुन्तया प्रतिजना। ओ अर्जुना, declare boldly that Krishna's devotee, nobody can diminish him. कोई की हिम्मत नहीं है कृष्णा के भक्त को एक बाल बाका कर सके। और मेरे राम भी कह रहे, अभ्यम अभ्यम सर्वदा तस्मै। एक बार जो प्राणी मेरे शरण में आ जाए,
मैं इसको सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं इसको अभय कर दूंगा। क्या कर दूंगा? यू विल बी फियरलेस। कहीं एक बार उसकी शरण में आओ तो, ये मेरा वचन है, मेरा प्रतिज्ञा। अच्छा, भविष्य इसका भैया है रावण, और किसके शरण में आ रहे हैं? राम। और जब राम के शरण में आया, राम ने पूछा कौन आ रहा है? बोले भविष्य में रावण के भैया जासूस है, हत्या कर दो, मार डालो। मेरे राम ने क्या कहा? जो सभी दावा शरणाई, रखियो तई प्राण के उरनाई। जो प्राणी मेरे शरण में आए ना, मैं इसको प्राण के रकम धरूंगा। किसके रकम धरूंगा? मैं इसको प्राण की तरह धरूंगा। जो कृष्ण भावनामृत हो जाए, राम भावनामृत हो जाए, मेरे राम तुझे प्राण के रकम धरेंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें राम की शरण में आना पड़ेगा, तब साकृत अभी प्रपन्नम यस। ओ शरण में आओगे तब, शरण में नहीं आया था। पर आप लोग सोचे, जो शरण में नहीं आया तब पाप हरेगा, अभय करेगा ना? पाप हरेगा भगवान, ना आपका अभय होने देगा, फियरलेस होने देगा। लेकिन जो शरण में आ जाए, पाप रहित हो जाएगा और अभय हो जाएगा। लेकिन मेरे सीता मैया तो कुछ और है। और राम ने जो पूरा करके दिखाया, रावण ने बाण मारा भीषण के लिए, तो राम ने क्या किया? कौन जानता? देखिए, कौन बताए राम ने क्या किया? What did he do? अरे सत्संग किया जाए। राम ने बोला मैं प्राण के रकम धरूंगा। तुरंत भविष्य पाछे मेला, सन्मुख से राम सो मेला। राम जी ने भविष्य को पीछे किया, अपनी छाती पे सहा, वो बाण अपनी छाती पे सहा। राम ने जो बोला वो करके दिखाता है। इसलिए राम जी के शरण में आओगे तब। लेकिन हनुमान जी क्या देख रहा है जानते हो? हनुमान जी देख रहा है ये राक्षसी सीता मैया के शरण में नहीं आई से, सीता मैया के शरण में। और सीता मैया क्या करे? इनको कह रही इनको माफ कर दो, इनको माफ। और इनमें भी अच्छा गुण देख रही है, ये अपने जो मास्टर है, अपने स्वामी के नियमक का अदा पूरा कर रहे हैं, ऐसा है ये। इसलिए मेरी सीता मैया फिर हनुमान जी को कुछ बता रहे, कथा बता रहे। बोले हनुमान बेटा, बोले एक बार क्या हुआ, एक बादिक मीन्स हंटर, एक हंटर जंगल में गया लेकिन भूल गया अपना धनुष्मान। तो ये जब जंगल में गया, रात्रि के समय, रात्रि होने लगा, शेर लपटाया किसको? बादिक को। बादिक भगा और दौड़ के मुंदरी के पेड़ चढ़ गए। आप लोग मुंदरी खाए? कौन कौन खाया? तो कोई एक ही जहां कहीं लंबा सा हुआ, इधर उधर पे होते। मुंदरी नहीं खाए, बामी भी नहीं खाए, टीचर नहीं खाए, इधर बोले नहीं खाए। कुंदरू, मुंदरी से कुंदरू कब गए? अच्छा कोई बात नहीं। और पेड़ पे चढ़ गया। हम लोग तो छोटे से उस पेड़ पे चढ़ रहे थे, तो परिणाम क्या हुआ? अच्छा ठीक, परिणाम क्या हुआ जानते हो? परिणाम क्या हुआ? जैसे पेड़ में चढ़ा शेर नीचे, और पेड़ में पहले से भालू था। पहले से कौन था? तो पेड़ में भालू था। तो शेर कहने लगा, भालू हमारा और आपका एक ही शत्रु है, ये मनुष्य। इसको जब भी समय मिलेगा ये छोड़ेगा नहीं हम लोगों को, इसलिए उसको तुम ढकेल दो नीचे, मैं उसकी खा लूं और चुप में चला जाऊं। सीता मैया बता रहे हनुमान जी को। और तब क्या हुआ जानते हो? भालू ने क्या बोला? ना, नेवर, रियल मैन ईट का बदला ईट से नहीं दे। आप ऐसे कभी मत सोचना। मेरे सीता मैया के कथा में आयो, भूतिर अक्रमानो अपी दैवो धीरो वसुत मृगा। वो धरती से प्रकट होती है, इसलिए उसके नाम है भूमि, उसके एक नाम है पृथ्वी, उसके एक नाम है विदेही, उसके 108 से भी ज्यादा नाम मैंने देखा।
इतनी सुंदर, अगर मैं खाली नाम के बारे में बताऊं आप दंग हो जाओगे। सीता, सीता किसको बोलते हैं? लोग बोलते हैं फ्लावर्स निकली, वास्तविक में सीता को वो जो धारी बनता है ना, वो जो धारी गन्ना बोते ना तो धारी निकाला जाता है, वो धारी को सीता बोलते हैं। फेरो, उसको इंग्लिश में फेरो कहते हैं। वो धारी जो बनता है उस धारी से प्रकट हुए थे, तभी नाम सीता हुआ। इसलिए बोला फ्लावर के लोग के नाम है सीता। मैंने बोला तो लोहा है, फ्लावर बोला के, फिर भी वो फेरो को कहते हैं रो, उसमें से सीता प्रकट की। तो शास्त्र में कहा, शेर ने क्या कहा, इसको नीचे फेंको। तो उसने बोला ना बाबा, हम कभी नहीं कर सकते, भले इसने कभी मेरे ऊपर अत्याचार, मैं नहीं करने वाला हूं। इसने मेरे घर का शरण लिया, ये मुंदरी का पेड़ जो है ना, उसपे मैं रह रहा हूं, ये भी आ गया, अब ये मेरे घर में आया है। जो प्राणी मेरे घर में आ जाता है ना, मैं कभी इसके ऊपर अत्याचार नहीं करूंगा, नेवर। मैं इसको हेल्प करूंगा, मैं इसको असिस्ट करूंगा। मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे घर का शर्कल लिया है। लेकिन थोड़ा देरी बाद भालू है, भालू की तो आदत है सोने का, सो गया बेचारा। भालू ने सोया, नाक बजा, किसी मनुष्य के बसते, तो मनुष्य जान गया कि ये सोई गई। शेर भी जान के सोई गई। तो शेर मनुष्य के बोली, ये मनुष्य भालू सोई गई, बोले उसके ढकेल दो, उसके खाने चला जाए, तुम्हें कुछ नहीं करे। अब मनुष्य की फितरत देखना, ये सीता मैया बता रही है। और तुरंत जब ढकेला, उसने आकर ढकेल दिया भालू को। भालू गिरते गिरते ऐसे करते करते कुछ पकड़ लिया, बच गया, एकदम नीचे जाते पकड़ गया, भालू को जल्दी से पकड़ के ऊपर आ गया। तो जानते हो हनुमान बेटा, फिर वो भालू, शेर ने भालू से कहा, देखा ये मनुष्य है, इतना बेईमान है, जिसके अन्न खाता है, जिसके घर में रहता है, उसी को छेद कर देगा। इसलिए शेर कहता है, अब तुम उसके जल्दी गिरा दो, हम खाएंगे। भालू ने क्या सुंदर उत्तर दिया। भालू कहने लगा, फिर भी वो उस मनुष्य की फितरत है, ये मेरा फितरत नहीं है कि जो मेरे शरण लिया मैं उसके नुकसान पहुंचा। बेटा, ये बात भालू जानता है। कौन जानता? बोले ये बात तो जानवर जानते, भालू जैसा। इसलिए आज अगर प्राणी में कोई दया करुणा कहीं है, वो मेरे सीता देवी का गुण है, वो मेरे सीता देवी का गुण है, जिसमें वो दया है, वो करुणा है और वो ममता भी है। खाली उतना नहीं, आप लोग इंद्र को जानते हैं ना, इंद्र के एक बेटा, उसका नाम जैन, भैया जैन। उसने सोचा ये भगवान कैसे, मैं परीक्षा लेना चाहता हूं, तो कौवा के रूप में आया। इसके रूप में, और वो आकर सीता मैया की चोंच मारा, और जब चोंच मार दिया लहू बहने लगा। सीता मैया तो कुछ नहीं बोली, लेकिन प्रभु से नहीं देखा जाए। देखो, जब तुम भगवान के भक्त के निरादर करोगे, भगवान के भक्त को, तुम भगवान को हाथ जोड़ दो, माला पैर, और भक्त को नहीं किया, भगवान बोले बेटा तेरा भक्ति कौन कीमत के, मोहे से अधिक संत करी लेखा, मुझसे ज्यादा संत के मानो, मुझसे ज्यादा भक्त के मानो। आदि पुराण में कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते, नामे भक्त जना पार्था, मत भक्ता नाम चामे भक्त, ते में भक्ता आत्मा मता। जो कृष्ण से कहता मैं तुम्हारा भगत के भगत हूं। हमारे नैनी यात्रा में सब भक्तों ने यही सीखा है कि हम पहले भक्त की इज्जत करें। किसकी इज्जत करें? अगर आप भक्त को तिरस्कार कर रहे हो, इज्जत नहीं दिए हो, भगवान के पास जा रहे हो, आई एम रियली सॉरी, यू हैव टू कम बैक, you have to come back, थोड़ा जोर से बोलो, come back, come back, come back। हाँ, क्योंकि उसमें जो भक्ति है वो सीता मैया का देन है। इनडायरेक्टली तुम सीता मैया को तिरस्कार कर रहे हो, इनडायरेक्टली तुम राधा रानी को तिरस्कार कर रहे हो, इसलिए उसको अपराध कहते। क्या कहते? व्हाट डू यू मीन बाय अपराध? देखिए कौन बताएगा?
डिविएशन फ्रॉम श्रीमती, तुम तुरंत डिविएट हो जाओगे तो कृष्ण तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए सदैव भक्त के आश्रित होकर जीना। कभी तुमसे गलती नहीं हुई। ऑलवेज टेक शेल्टर ऑफ अ महात्मा, डिवोटी। ही विल गाइड यू राइटली। तुम्हें परफेक्शन पे लाने के लिए कोई गुरु है, कोई साधु है, कोई शास्त्र है। जैसे हम पहले जीवन में मांस खाते थे, शराब, लेकिन कोई साधु आया था, वो छोड़ाया आपको, नहीं तो आप वही जगह रह जाते, कीचड़ के दलदल में रह जाते। तो फिर वो तुम्हें डायरेक्ट करेगा, तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। इसलिए वो जयंत ने जैसे चोच मारा, राम जी को अच्छा नहीं लगा। राम जी ने एक सीख का बांट लिया, एक ग्रास सीख, और उस जैन के पीछे छोड़ा। वो जैन भगा, कहां नहीं भगा। काहू बैठन कहा ना कोई, राग को सके राम को द्रोही। जो भक्त से द्रोह करे फिर राम उसके कभी नहीं छोड़ी। जो कृष्ण के भक्त से द्रोह करे ना, देखो 5 पांडव 5 राम, खाली 5, कितना राम? तुम्हारे संगे खाली 5 चाहिए। मेरे साथ में तो कितने लोग हैं? खाली 5, उधर 1000 संख्या में। लेकिन मेरे कन्हैया सबका क्या किया? क्या किया? सर्वनाश कर दिया। खाली 5 बचे रह गए थे। इसलिए भक्त मेरा मुकुटमणि, मैं हूं भक्तन कर दास। भक्त मेरा मुकुट के मणि है, मैं भक्तों का दास हूं। और तुरंत बताया गया, वो जेठ अपने पापा के पास गए। इधर बोला, बेटा आओ, कुंजी में काहे इतना भागे, पसीना पसीना का है? अरे मैंने सीता मैया चोच मारा, राम ने बेटा बेटा भाग जा बेटा, बेटा मैं पूरा लोग परले हो जाए बेटा, पूर्वासी सब चला जाए बेटा, भाग गया। शिव जी के पास गया, शिव जी से पूछा, मैंने वो गलती किया, भाग बेटा। ब्रह्मा भाग बेटा। फिर नारद की कृपा से राम के चरणों में गिरा। राम ने कहा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। कोई मेरा भक्त पर आक्रमण कर दे, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और राम मृत्यु दंड देने जा रहे हैं। सीता मैया आ गई, बोला राम इसको माफ कर दो, क्षमा कर दो। सीता के अति परम करुणामय होने के कारण राम जी क्षमा कर तो दिया, मृत्यु दंड नहीं दिया, लेकिन बोला सीता मुझे इसको दंड देना पड़ेगा। एक आंख निकाल दिया। इसलिए कौवा के पास हमेशा कितना आंखी है? आप देखे कौवा कैसे, एक आंखी नकली है, एक की आंखी है, वही एक के आंखी सब बदल देके। और कौवा तो ज्यादा मां से देखे भलुक पर उड़ी कहां है मांस। इसलिए विशेषता तो यही है, वो मेरे सीता देवी का विशेष कृपा। ये कितना करुणा है। अगर मेरे राम के सके सीता है तो मेरे राम कोई को नहीं मार सके। क्यों नहीं मार सकेगा? कारण क्या? राम जी के मां के नाम क्या नाम है? सीता के मैया के नाम, सीता के मैया के नाम। कहां से प्रकट हुई? ये धरती भूमि से प्रकट हुई। वो जगत की माता है। किसकी माता? जगत के। और उसके बच्चा कितना नालायक भी हो, मां तो क्षमा करेगी ना, मां तो करुणा ही दिखाएगी। चाहे वो जेल में, वो तो रोटी खाकर जी रहा, मां तो रोएगी, मेरा बेटा पता नहीं वहां कैसे जी रहा। वो मां की ममता है, मां मां ही रहेगी। वो जगत माता है, इसलिए उसमें इतना करुणा भरी है। नबी शास्त्रों में वर्णन किया गया है, वो सीता माता विशेषता इतनी करुणा से भरी। लोग ने कहा रावण ने उसका हरण कर लिया। रावण उसके हरण कर ही नहीं सकता है। आप आध्यात्मिक रामायण पढ़ोगे तो उसमें जानते हो रावण ने क्या किया? अंतर्भाव सहित सिर नाई, अंतर्भाव सहित सिर नाई, तब प्रगटे निशाचर। रावण गया सीता के आगे नमन किया, मैया मैं अपने अंतःकरण में तुम्हें नमन कर रहा हूं,
लेकिन ये राम लीला है और मुझे राक्षस के रोल दिया गया, इसलिए मुझे आपका हरण करना है मां। तब वो तो जय विजय द्वारपाल है, वो लीला कर कर हमें भगवान ज्ञान दे रहा, ये गलती बेटा तुम नहीं करना। लेकिन आज बार-बार वो गलती हो रहा है, क्योंकि लोगों को सही सत्संग नहीं मिला, तब वो गलती कर रहे हैं। अगर ये सत्संग मिल जाए तो गलती करना बंद कर दे। हमारे महाभारत में जो गलती वो गलती अब फिर हो रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि मेरे सीता मैया विशेषता पूर्वक, जानती हो रावण से क्या कहा था? बोले हे रावण, तुम मेरे आर्यपुत्र, मेरे पति आर्यपुत्र के शरण में आ जाओ, मैं तुझे अब भी माफ कर दूंगी। ये सीता मैया है जिसका हरण किया गया, वो क्या करी कि मैं इसको माफ कर दूंगी। अरे बाबा रे बाबा, यहाँ कोई मैया नहीं माफ करेगी, फिर आचर उठे उठा ले जाए। वो तो ग्रेमाजोन देखे, उसके खीर में ग्रेमाजोन मिलाई पिला दी। लेकिन मेरे सीता मैया क्या करिए, रावण तुम प्लीज, तुम मेरे राम जी के शरण में आ जाओ, मेरे पति के शरण में आ जाओ, मेरे आर्यपुत्र के शरण में आ जाओ, मैं तुझे अभी माफ कर दूं। वरना जानते हो रावण मैं क्या कर सकती हूँ? उद्भव स्थिति संहारणम कारणम क्लेश हारणम सर्वश्रेष्ठकरीं सीता न तो राम वल्लभम उपजे जा स्वंस गुणगानी अग्नि तुम्हारमा ब्रह्मानी। मेरी सीता के शरीर से अनगिनत लक्ष्मी सरस्वती पार्वती निकलती है, अनगिनत, एक दो नहीं। उपजे जासु अंश गुण खानी अग्नित उमा पार्वती रमा लक्ष्मी ब्रह्मानी सरस्वती। ये सृष्टि जो देख रहे हो, उद्भव स्थिति संहारणम, इसके रचना, इसके पालन, इसके विनाश मेरी सीता मैया के विस्तार से होते। बोले रावण तुम मेरे पति के चतुर्भुज रूप देखे हो? बोले शंख चक्र गदा और पता में, उसके 4 हाथ में, हमारे एक उंगली में हो। हमारे कहा है वो एक, हम तुम्हें 2 उंगली के बीच में भी पीस कर सकते हैं। इसलिए तुम अभी मेरे पति के शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? हमारे शिव जी के कटक्षका में आया है, श्री ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र सुनु संगति करिष्यामि, बोले कटाक्ष करिष्यामि, अपने कटाक्ष से हे राधा रानी मेरे ऊपर देखिए। जिसके बताया गया कृपा से कौन कौन बोले, पुलो मजा वीरिंचिजा सची, इंद्र के पत्नी लक्ष्मिया, ये सरस्वती, ये आपकी कृपा लेती है। सदपदा अंगुले, तुम्हारी पद के उंगली के नाखून, बोले अष्ट सिद्धि वृद्धि रिद्धि, अष्ट सिद्धियां बोले गाय श्रीमती राधा रानी के एक कानी उंगली के नाखून के नीचे वो सब सिद्धियां है। परमान सीता देवी ने क्या दिया? अष्ट सिद्धि 9। अब सोचिए वो कौन है, उसको समझना भी छोटा बात नहीं है। इसलिए आप ब्रज लीला में अगर आप जाओगे तो ब्रज लीला में भी श्री कृष्ण भगवान, ब्रज के लोग भी राम कथा सुनते हैं, ब्रज के लोग भी। और उस समय शास्त्रों में वर्णन किया गया था, एक बार कंस को पता लगा कि मैंने कृष्ण को मारने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अभी तक मरा नहीं है, अभी तक नहीं मरा, कौन सी नहीं किया। पूतना भेजा, फिर पूतना बाद में सक्तासुर के भेजा, त्रिनवत्तासुर के भेजा, बाकासुर के, हागासुर, सबके साथ ही पर रेडियो माइक के साथ सूचित किया जाता है कि पूतना गई, और कंस मामा को सूचना दिया जा रहा है कि मट्टी में आ जाए। जिसके भेजे सूचना, देखो कोई के तुम नाश करोगे पहले तुम्हारा नाश है, कोई के बारे में तुम दुर्गुण सोचोगे अच्छी से पकड़ना पड़े लोग।
whenever you think ill feeling towards others, वो मल्टीप्लाई होकर तेरे ऊपर आएगा। कितना होगा? इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं, कभी सोचने नहीं करो, कभी मत सोचो, क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठा है। भगवान सबके, और तुरंत कंस ने सोचा सब कुछ हुआ, तो कंस के अंदर शक्ति का हरण कर ले रहा था। सुनो, कंस गया, रामायण सुन के ये भी हरण करे गया। और ये जब पहुंचा बरसाना नंद गांव के बीच में, जैसे राधा रानी के रसस्थली में पहुंचा, कंस जाने पहुंची भी, कंस एक गोपी बन गई, स्त्री बन गई, उसके नाम है कंसी। तो नाम है कंसी। जैसे नारद है नारदी, एक बार अर्जुन है अर्जुनी, उद्धव है उद्धवाइनी, ऐसे हो जी। तो बोलने का प्रयास रह जाता है, वो बताया गया है कंसनी बन गई। कौन सी बन गई? अरे बाबा रे बाबा, कंस ने देखा मैं कंस बन गई, पूछी गया, अब ऊपर आगे पल्लू। कंस देखा, लगा नहीं, अरे कंस है, राजाओं के राजा महाराजा महाराज कंस आ रहा है। ये रकम तो आते ना, अब मैं उनको नहीं हंस पा रहा, आप लोग ज्यादा अच्छा। तो बोलने का प्रयास रह जाता है, वो कंस क्या बन गया? हाँ, तो जानती हो, अब वो रो रहा है बैठ के पत्थर पे। अरे पहुंच गए, अब आ गए, नागा पहन के बैठा। सुनो, वोट नहीं चुका है, और जब रोए कोई आई थी क्या वो खींचे रोए तो क्या रोए। अब सोचो, उधर जब स्त्री बन जाए कौन हालत कैसे रोए उधर। सबको ऐसी कंस रो रहा है। सुनो, राधा रानी को बता रहेगा कोई रोए, ब्रज में कोई रोए। बेजिस ललिता विषय को देख के अरे कंसी को भी रो रही है। सुनो, तब मेरे राधा रानी ने इसको समझाया, हे कंस, तुमने रामायण पढ़ा होगा ना कि सीता हरण में तुमने सोचा लाओ ये दाव भी मैं कर दूं, मैं राधे को हरू। सुनो, रामायण में राम जो है ना, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन जो कृष्ण, यही राम जब कृष्ण बन गए ना, तो मर्यादा नहीं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम बन के आता है। त्रिभंगा है, टेढ़े के साथ टेढ़ा भी रहे। राम अवतारी में सुनो, वो सब के साथ सीधा। तेरे राम ने निर्णय किया, जब मैं कृष्ण बनूंगा, टेढ़े के साथ टेढ़ा। देखो, द्रोणाचार्य गुरु है, जो धर्म विद्या का ज्ञान देता है। जानते हो कृष्ण ने क्या कहा? युधिष्ठिर, जल्दी से बोलो अश्वत्थामा मर गए। बोले मरी नहीं बुड्ढा, जल्दी बोलो अश्वत्थामा मर गए। और बोले प्रभु मैं कभी झूठ नहीं बोला, मेरा पृथ्वी पर मेरा रथ कभी नीचे नहीं छुआ, क्योंकि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। जब भगवान बोले झूठ बोलो वही धर्म है, बोल दे। बोले तभी युधिष्ठिर के थोड़ा नरक के द्वार तक जाना पड़ा, भीतर नहीं गए, द्वार तक गए। बोले देखा झूठ बोली, नहीं, भगवान के बात जो नहीं सुनी सर। भगवान बोले झूठ बोलो तब झूठ, वही धर्म है। तो भगवान ने बोला ये तो मानी नहीं युधिष्ठिर है। तब से बोला भीम वह हाथी है, उसके नाम था अश्वत्थामा। गुंजा, गुंजरा मतलब हाथी, जैसे हाथी मरा। बोले भैया आप बोल दो, अश्वत्थामा मर गए, गुंजरा पूरा कहीं आस्ते से बोलना है। गुंजरा मतलब हाथी मर गया, अश्वत्थामा मर गए। बोले देखो भैया, उसके पप्पा द्रोणाचार्य, वो कोई नहीं पूछी, वो हमसे भी नहीं पूछी, वो तुम्हें पूछी। अरे प्रभु श्री राम राम तो अरे पप्पा ने पप्पा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। कृष्णा बोला नहीं, हम बहुत सीधा रहा, जो पाए वही हम मेरे फ्रेंड करो, जो पाए वही हमसे खिलवाड़ करे। मैंने अपनी सीमा को त्याग करना पड़ा, मैंने प्रजा के लिए, सुख के लिए मृत्यु भी, काल देवता भी प्रणाम करते थे अयोध्या वासी को, मेरे राज्य में। लेकिन कोई आकर मुझे नहीं बोला कि मैं सीता से कैसे विरह अनुभव कर रहा हूं, कोई मेरे सीता से मुझे मिलन नहीं कराया।
ये अपने राज के लिए, अपने सुख के लिए जीते, कोई मेरे सुख के लिए नहीं जीते। इसलिए उसने बोला पेड़ों के साथ में टेढ़ा रहूंगा। और तुरंत जब बताया द्रोणाचार्य आया, कोई के पास नहीं, कृष्ण पहले ही जानता, वेदांत समझता नहीं, ही इज गॉड, ही नोज एवरीथिंग। उन्होंने उससे नहीं पूछी, युधिष्ठिर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या अश्वत्थामा मर गया? अश्वत्थामा मर गया, तब तक संत घोषणा भी गुंजरावा, तो हाथी मरा, मरने का नहीं। तुरंत नियता बैठ गए, ब्राह्मण था और क्षेत्रीय बन के उधर से लगे, कृष्ण के बल से नहीं, कौरवों के बल से। तुरंत कृष्ण ने क्या कहा जानते हो? तुरंत कहा, धृष्टद्युम्न से द्रौपदी के साथ अग्नि से प्रकट हुआ था, द्रौपदी के लड़का, वो भी प्रतिज्ञा लेकर आया था, मैं द्रोणाचार्य को वध करूंगा। और तुरंत अपने तलवार लिया, गढ़ई काट दिए कृष्ण के सामने। तो बोलने का प्रयास रह जाता है। शास्त्रों में वर्णन किया गया, राधा रानी बता रही, कंसा वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम, और मैं उसके अंतरंग शक्ति हूं। इसलिए आप समझ जाओ, मुझ में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। आज के बाद अगर तुम एक राक्षस के तुम ब्रज भेजा, तुम जहां है वहीं तुम्हें हम स्त्री बनाएगा, तुम वहीं नांगा पैर के घूमो, हाथ में चूड़िया। समझो, कंस और कांपने लगा। सुनो, कंस तो पहले कसम खाली, जिंदगी में भेजेगा, तुम जाओ वहीं तुम्हें स्त्री बनाएगा। इसलिए कंस उसके बाद में एक राक्षस के नहीं भेजी, खाली किसके भेजी? से अक्रूर के। बोले ओके लेके आओ, हम कुछ नहीं करता। सिर्फ अक्रूर ही दे रहा, कन्हैया को लेकर आया था ब्रज में। तो विशेषता तो ये है, वो मेरे अंतरंग शक्ति श्री सीता मैया का विशेष कृपा। और सीता मैया, आप सभी लोग ने ये भी सुने कि वो सीता मैया विशेषता मथिरा में प्रकट हुई, राजा जनक, उसका एक नाम है वैदेही। क्या नाम है? क्यों वैदेही नाम है? जोन बताएगा। उसको एक बहुत बड़ा जोन भी रेस्टोरेंट में बड़का थाली मिलेंगे, जारी करना, अमृता जी नोट कर लेना। हाँ, और अमृता जी आप नोट करना। कौन आप लोग अपने ही बता दो, आप लोग ही खा लेना। वैदेही क्यों? कि उसके नाम वैदेही? हाँ ठीक, लेकिन नाम क्यों वैदेही? क्योंकि उसका पिता का नाम है वैदेही है, वैदेही। तो ये वैदेही, कल आपने सुना वैदेही, और ये वैदेही जनक महाजन वो शरीर में रहते हुए शरीर युक्त से भी शरीर धर्म से अपरश था, शरीर धर्म को छू नहीं सकता था। वो ब्रह्म बताया गया है, अपनी दृष्टि को ब्रह्म में ही लगा दिए थे, उसको सब ब्रह्मकार दिखाते थे, सब में ब्रह्मकार था। ऐसा दृष्टि, ऐसा चेतना। इसलिए मेरी गीता में कल के कथा, मेरे कृष्ण ने गीता में किसी की प्रशंसा नहीं की, जनक की प्रशंसा की, क्योंकि इसका ब्रह्मकार था, कर्म में अशक्ति नहीं। देखो ये माइक्रोफोन अशक्ति निकाल दिया। अरे हमारा आत्मा ऐसी है, जब तक इसमें दसा है तो ये सोच रहा है, अरे हम तो ये है, अरे बाबा रे बाबा मुझे इसको 12 अक्षर झाड़ी पड़ी, अरे बाबा इसको देखो यहाँ में फाइल मारी पड़ी, क्योंकि ये सोचा नहीं है। सुनो, तुम ये नहीं है, तुम इससे अलग हो बाबा, तुम आत्मा अलग हो, तुम क्यों इसमें धसे हो, देह अभिमान में जी रहे हो। इसलिए शास्त्र कहा जनक क्या है? वैदेहा। उसकी बेटी कौन है? वैदेही। जो आत्मा सर पे चला जाए देह से ऊपर, वो प्राणी 24 घंटा भगवान को सेवा करता है। लक्ष्मण जी 24 घंटा सेवा करे, हनुमान जी 24 घंटा, जटायु अपना प्राण दे दी। अगर से हम लोग भी तो भक्त हैं, लेकिन डिवोशनल सर्विस के स्टैंडर्ड क्या है, ये लोग आकर हम लोग को सिखाए थे। दिस इज द स्टैंडर्ड
कम आउट ऑफ दिस बॉडी। ब्रह्मा भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कंसती समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते नरम। देन योर रियल भक्ति स्टार्ट्स। अपने आप को ब्रह्मा भूता प्रसन्न आत्मा ये देह लेवल से ऊपर हो जाओ, तब तुम 24 घंटा जैसे सीता मैया 24 घंटा डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ श्री राम। और तो मेरी सीता मैया को कई जगह पर कहीं नहीं पूरे के पूरे रामायण पढ़ा, एक कटु वचन बोले। कब मेरे राम से ही बोले होंगे, लक्ष्मण के बोले होंगे, लेकिन मेरे सीता मैया ने कभी किसी को कटु वचन नहीं बोला। और अपने पति को तो जिंदगी में नहीं बोला, कभी नहीं बोला, क्योंकि उसको नारी धर्म पति धर्म सिखाना है। पतिव्रता धर्म क्या है? जो पति गाली दे वो पतिव्रता धर्म है ना बाबा। जो पति के गाली दे मृत्यु के समय जानते हो क्या होगा? जैसे ताली बजाए से सब चिड़िया उड़ जाए, उसकी जीवन का सब कुछ उसके छोड़ के भाग जाए। पति जैसा भी हो, पत्नी का धर्म है कि अपने पति में नारायण स्वरूप का दर्शन करो। आपका पहला नारायण आपके घर में है, इसलिए जो अपने पति में नारायण नहीं देख पा रहा है, उसके भगवान की मूर्ति में भगवान ना दिखे। जीता जागता घर में पति है, उसमें नारायण दिखाते नहीं, तो मंदिर में मूर्ति में भगवान कैसे दिखेगी? ना, मातृ देव भवा, पितृ देव भवा, आचार्य देव भवा। ये दृष्टि सीता ने क्या सिखाई दुनिया को जानती हो? पति सेवा क्या है वो सिखाने के लिए आए। और कितना सहनशीलता, जितना धरती में, धरती के ऊपर बोहोल ड्रिल, धरती के ऊपर थूका जाए, धरती के ऊपर चला जाए, धरती के ऊपर कचरा भीगे, धरती कोई शिकायत? कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं। जो साधु है, जो संत है, ऐसे सहनशीलता रह पड़ी। इसलिए तितिक्षवा करुणिका, पहले सहो और फिर उसकी मदद करो। जब तक आप ये सहनशीलता नहीं लाओगे जीवन में, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। सहते हुए उसके ऊपर कृपा करो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो फिर भी उसके कल्याण के बाद सोचो। जब ये स्थिति आ जाए तब तुम ये देह से परे होगे। हम लोग देह में गुजरे, तुरंत लड़ाई झगड़ा के बाद सोचे लगे। अभिमान आकर खड़ा हो जाए, देह अभिमान आ गया। अरे एक रोज अभी जानते हो कॉफी बॉक्स में सोई पड़ी। मैं जो मानूंगा कॉफी बॉक्स में नहीं करना, तिथि में करना, अभी बता रहा हूं। और जो जो मुझे बता तिथि में तिथि में करूंगा। जो मेरे साथी है ना, मुझे बता देना वेलकम करो, दुनिया से लड़ के करो, लेकिन संगे छोड़ के बोलियो तो मैं जय श्री कृष्णा बोल दूंगा। संगे रहूंगे तो सही रूप से कराऊंगा, और भगवान की कृपा से, अपने गुरु की कृपा से धाम भेज के धम लूंगा। 2 लोग धाम भेज के धम लूंगा। इसलिए क्योंकि भक्ति में वो शक्ति है, बताया गया है मेरे गोविंद उसके अधीन हो जाए, मेरे गोविंद उसके गोविंद अधीन हो जाए। लेकिन भक्त कभी भगवान से कभी कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए भक्त कैसा? सीता जैसा 24 घंटे। इसलिए भागवत में बड़े सुंदर से बताया गया, वो अपने जान बाजी पे लगा देगा। जान क्या लगाएगा? He is ready to sacrifice his own life। मैंने 2 रोज पहले बताया था, जटायु जाते तो देख लिया, ओ अच्छा रावण ले गए ना, राम मैंने देखा, अपनी आंखी से देखा, वो रावण ले गए साउथ दक्षिण के। प्लीज गो एंड सेव योर वाइफ। नहीं, कुछ बात रही, सेवा हुई नहीं जी। जब सेवा हुई ना, जैसे यहाँ पर बड़ा उत्सव है, तो अगर ठाकुरानियों ने सहयोग दिया, बात करे नहीं आई। सैटरडे के कुकिंग हुए ना, अमृता अकेले रही, अकेले नहीं आई। इसलिए भक्त अपना जान लगा ले अपने ठाकुर के लिए, जैसे जटायु ने किया। कोई खाली बात करने वाले नहीं,
कोई कोई करने वाले रही, बात से काम नहीं चली। वो अपना जान की बाजी लगाता है अपने ठाकुर के लिए, उसके लिए रात दिन नो क्वेश्चन। इसलिए भगवान के अंदर शक्ति, भगवान के विस्तार, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और भगवान के सब साथी लोग जो आते ना, वो सिखाने के लिए द स्टैंडर्ड ऑफ डिवोशनल सर्विस इज दिस इज द स्टैंडर्ड। और वो स्टैंडर्ड पे हमें आना पड़ेगा। देन यू आर आत्मा रामा, नॉट अ देह रामा। इसलिए और जितने लोग भक्ति पाए, अच्छा मुझे बताओ, चिगरू को देखिए, दूसरा लक्ष्मण को देखिए, तीसरा भविष्य, ये लोग को राम मिला, राम आलिंगन किए सबको। अच्छा कैसे? मेरे सीता मैया कृपा से। उदाहरण में दे रहा हूं, जैसे रावण सीता को ले घर रहा था, तो यहाँ पर ऋषिमुख पर्वत पर कौन है? सिगरीव। सिगरीव ने देखा कोई अपना का हरण हो रहा है, वो अपना गहना गुड़िया गिरे। सिगरीव ने सीता मैया के कल्याण के लिए वो गहना गुड़िया राम तक पहुंचा, यानी कि सीता मैया पहुंचा रही है राम तक। वो सीता मैया अपना कृपा डाल रही है। क्या डाल रही है? कृपा। आप ऐसे मत सोचना कि रावण हरण कर रहा है। सीता मैया बोला, रावण नेवर थिंक लाइक दैट कि तुम मुझे हरण कर रहे हो। इट इज माई प्रभु's प्लान। मुझे तुम्हें उड़ाना है वहां जाके। तुमने 13,000 कितनी सुंदर सुंदर कन्या को हड़प के धरा है। आई विल बी द कॉज ऑफ योर डेथ। पिछला जन्म में यही सीता देवी वेदवती थी। कौन थी? रामायण में 5 कारण है राम जी को संसार में आना। 4 श्राप है, एक ही आशीर्वाद है मनु शत्रु का, और 4 श्राप में से नारद का श्राप, वेदवती का श्राप, 4 कुमार का श्राप, वृंदा का श्राप, और एक वरदान है। कौन है वो? मनु और शत्रुपा का। इसलिए वेदवती किसकी बेटी थी? कुशध्वजा के बेटी थी, जो वेद पाठ करता है। और वो बेटी के लक्ष्य एक है, मुझे नारायण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे सिर्फ राम चाहिए पति के रूप में, मुझे कोई नहीं। ऐसे वर को क्यों वरे जो जन्मे मर जाए। वर वरिए मेरे राम को, जाके अमर पद पाए। शरीर से कोई के साथ शादी हुए, मन से सिर्फ राम के साथ शादी करो। मन मना भवा मत भक्तो, मम यजी मम नमस्करो। मन सिर्फ गोविंद के चरण में, राम के चरण में। शरीर आने दो जहां है, कहीं भाव में होगा, नटोका में होगा, गुरु बुद्धू में रहने दो, लेकिन मन कहाँ है? कर से कर्म करो विधिनाना, मन रखो जहां, कृपा निदान मन सदैव वहां। और तुरंत शास्त्रों में वर्णन किया गया है, मन से ठाकुर करो जाओ। तो वेदवती तपस्या कर रही है, और वेदवती इतना सुंदर नहीं सुना। जानती हो कितने राजाओं लोग ने अपने प्रपोजल दिए, लेकिन कुछ राजा बोला मेरी बेटी खाली राम से शादी करी, राम से और राम से। भैया ऐसा पति मिल जाए तो कभी रोए नहीं पड़ी, चूड़िया फोड़े की नहीं पड़ी, सदियों के लिए उसके हो जाना। ये तो कब तक चूड़िया फोड़ोगे? जब आओगे तब चूड़िया फोड़। तुम कब फोड़ोगे? ये गांव वासी मिलकर फोड़ेंगे। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि वेदवती बताया गया है। और वेदवती के पिता को जानते हो? एक राक्षस, उसका नाम था, जानते हो कौन? कोई जानता है उसका नाम क्या है? जिसको मार दिया था जान से। शंभू। कौन है ये? शंभू नहीं, तो बहुत अच्छा शंभू है। हाँ, ये तो माधुरी शंभू है, वो शंभू। हाँ, लेकिन फिर भी वेदवती ने विवाह नहीं किया। वो घोर तपस्या कर रही थी। लेकिन क्या हुआ? ऊपर से कोई जा रहा है विमान में। कौन? आपके भैया रावण, कामी पुरुष। हाँ, जिसके आंख में खाली काम भरा, लस्ट। जैसी सुंदर स्त्री को देखी तपस्या करती। ओम नमो वासुदेवाय। सुंदर कन्या पहाड़ के ऊपर। रावण बोला, ओ विमान के नीचे करो। विमान नीचे, चोरी का विमान है, उसका विमान नहीं।
कुबेर के विमान उन सब चोरी करा। और जुम्मन नीचे आया, वेदवती देखा उसके रेड घूमे। ऐसा स्त्री तो कभी मुझे नहीं मिली, एकदम बगुला बगुला हो गया, आग बगुला हो गया। और बोला, हे वेदवती, मुझसे विवाह कर लो। कदाचित नहीं, मेरा जीवन सिर्फ राम के लिए है, मैं राम से विवाह करूंगी। हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग को यही सिखा दो, बहुत हैप्पी रहे। तो टीना मीना रीना दुखी हो जी। और क्या है, राम से अगर शादी करें तो सुखी ही हो जी। और तुरंत वेदवती करा, कदाचित नहीं, रावण त्रिलोकी है, सब देवता उसके अधीन है। गुस्सा कर उसका बाल पकड़ लिया और जैसे बाल पकड़ा तो जानते हो वेदवती ने इतना तपस्या की, स्वयं अपने हाथ से अपने बाल काटा। उसने कहा, रावण तुम्हारे छूने से मैं अपवित्र हो गया हूं, मैं अपने आप को अग्नि भस्म हो जाऊंगा और दूसरा जन्म तेरा काल बन के आऊंगा। एंडेवरिंग डेथ, मृत्यु बनकर आऊंगा, तुम्हारा काल। प्री प्लान, इसलिए दूसरा जन्म में याद रखना, जो जनक दुलारी सीता और जो वेदवती सेम नहीं है, सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं? क्योंकि ये सीता पंचवटी में भगवान श्री राम ने क्या किया था जानते हो? हरण से पहले, एक रोज पहले, तुम प्रिय करो अगिन महाबासा, मैं करूं नास निशाचर नासा। बोले, हे सीता, तुम अग्नि में प्रवेश हो जाओ और अपना छाया वेदवती के यहां धरो। अब वेदवती यहां आ गई, वही पिछला जन्म में तेरा काल बन के आ रहा हूं। तो रावण किसको ले जा रहा है? वेदवती छाया। और ये छाया को ले गया। और आगे चल के आप देखेंगे, जब भगवान श्री राम लंका पहुंचते हैं और सर्वनाश सबको करने के बाद में सीता माता जी के पास संदेशा पहुंचता है, हनुमान जी पहुंचाया। और हनुमान जी पहुंचाने के बाद सीता मैया जैसे आया, प्रभु श्री राम ने क्या बोला? अग्नि परीक्षा। क्या लोग कभी कभी बोलते कि प्रभु राम को विश्वास नहीं अपनी पत्नी में, भरोसा नहीं अपनी पत्नी में। अरे बाबा, पूरा भरोसा है, क्योंकि जो असली सीता वो अग्नि में है, ये तो छाया सीता है। लेकिन ये वेदवती है। कौन है? लेकिन वेदवती बोले, 10 महीना लंका में रहा, हम कभी राम के मांगी थे, राम अपन पति के रूप में। लेकिन राम कौन सी बोला? अग्नि परीक्षा। वेदवती वापस अग्नि में। कोई शिकायत नहीं वेदवती का। अच्छा चलो थोड़ा सुनने का एक बारे में सुन ले। सुनने का राम को देखिए, स्पेसिफाइड नॉलेज, आई लव यू। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं। वो तो अच्छा पुरुष, बहुत सुंदर पुरुष। देखिए संगे संगे ये भी बोले, हमारे समान कोई सुंदर स्त्री भी तो नहीं। झूठ, ब्यूटी पार्लर में से निकल गया है। मैंने क्यों कर गुंजी भेजी जाओ। पानी छोड़ोगे सब दिखाने लगी। वो हाइडर, क्या कहते, फाउंडेशन मारकर हाइड कर देता, वो हाइड करके ऐसा असली रूप। और ये राक्षसी नहीं, कौन है? और तुरंत राम जी से क्या बोला? मैं तुमसे आई लव यू। क्या बोला? जोर से बोले, क्या बोला? भैया को आप लोगों को क्या बोला? पिताजी लोग यही में तुम्हारी तो बोलने का प्रयास रह जाता है। बोलने का प्रयास उस समय जानते हो क्या हुआ? राम ने बोला, नहीं, मैं एक पत्नी व्रताधार हूं, मैंने प्रतिज्ञा लिया, एक पत्नी रहेगा। और अगर आप चाहती हो, मेरा छोटा भैया बहुत सुंदर है, वेरी हैंडसम, अगर आप चाहते हो ब्रह्मचारी, क्योंकि उर्मिला तो वहां है, आप उनसे विवाह कर लो। 5 मिनट्स में चेंज होंगे, 5 मिनट्स चेंज, वो दूसरे के पास जाए। और यहाँ वेदवती 10 महीना इंतजार करी। राम फिर कौन जगह कहां जाओ? अग्नि में। सुनो,
जब राम लक्ष्मण की तिरस्कार करीस, अब वो मांगे राम और लक्ष्मण की हत्या करें, ये कौन कम के लाभ है? आप पकड़ में आ रहा है, मैं प्रयास कर रहा हूं। सर्वता रहितम दमसा सती दमसा कारणे यद भावा भावेनायुनो सा प्रेम परिकीर्तिता। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लव। हम लोग लव के मतलब नहीं जानते कोई, प्लीज आज सीख के जाना। व्हाट डू यू मीन बाय लव? सब प्रेम परिकीर्तिता। प्रेम किसको कहते जानते हो? वेदवती दिखा रही है कि मैं 10 महीना राम के लिए लंका में रहा, इतना साल तपस्या किया, अभी भी रामचंद्र जी बोल रहे अग्नि में जाओ, कोई शिकायत नहीं। 1000 कारण आ जाए कि टूट जाना चाहिए, फिर भी नहीं टूटेगा, वही सच्चा प्रेम। और सुखने का प्रेम 5 मिनट्स में बदल गए। कितना मिनट्स में? 5 मिनट्स में राम को बोला आई लव यू, फिर जगह बोला लक्ष्मण आई लव यू, आई मेक अ मिस्टेक फर्स्ट टाइम, आई लव यू। और लक्ष्मण ने जब तिरस्कार किया, अब वो दोनों की हत्या करे। मुझे कल आप लोग बताओ, ये कौन कम के लाभ है? बड़ा खतरनाक लाभ है ना। ऐसा लाभ संसार में मिलेगा, ऐसा लाभ, ऐसा प्रेम। तो शास्त्र कहते हैं मेरी सीता में कैसा प्रेम थी, गर्भवती थी, और स्वयं राम तो राजा बन गए। और राम जी सीता मां का योजना दूसरे दिन वन को जाने यात्रा के लिए, राम जी एक गुप्तचर धरे थे। ऐसे लोग धरे थे, जो भी गांव में बात हुए मुझे बताते रहना। जैसे यहाँ पर मेरा गुप्तचर है, अगर वहां कोई बात करे तो मुझे बताएंगे, अगर अखिलेश वहां कुछ बात करे तो हमें वहां कोई एक गुप्तचर बताइए, वैसे बात करता। अगर यहाँ पे कुछ कुछ बात करे ना, तो वहां पर मेरा गुप्तचर आकर मुझे बताइए। तो राम जी के पास ऐसे गुप्तचर लोग रहा। बोले प्रभु एक धोबिन रात्रि में आने पे तूफान था, उसने कह दिया मैं वो राम नहीं हूं जो सीता 10 महीना लंका मेरा अपने पास करूंगा। राम राजा है, उसकी एक बताया आदर्श राजा का लक्षण दिखाना है। और जैसे राम ने सुना इसके बाद लक्ष्मण को बुलाया सुबह सुबह, लक्ष्मण मेरी प्रजा में ऐसे बात हो रहे हैं, मुझे सीता को त्याग करना पड़ेगा। ये राजा राम रानी को त्याग कर रहे, पति राम पत्नी को नहीं, क्योंकि जो राजगद्दी है वो पत्नी के लिए नहीं है, ये गद्दी प्रजा के लिए है। ऐसे ही होना चाहिए। और जो राजा बनते हैं ना, वो प्रतिनिधित्व रहता है भगवान का, वो सबको एक समान देखना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं। बोला लक्ष्मण तुम्हें सीता को वन में ले जाकर छोड़ना पड़ेगा। प्रभु श्री राम उसको त्याग कर रहे। लक्ष्मण रोने लगा, बोले भैया मैं इस धोबी का गले काट दूंगा, भैया मैं इसके सर्वनाश कर दूंगा। नहीं लक्ष्मण, ये मेरी प्रजा है, मैं राजा हूं, ये मेरा मैं शरीर, ये मेरा आत्मा लोग है सब, आप उनको नहीं नाश कर सकते हो, आपको करना पड़ेगा। लक्ष्मण बोला भैया मुझसे नहीं होगा। तो जानते मेरे राम ने क्या कहा? बोले योगी बनना ज्ञानी बनना सरल है, लेकिन दास बनना कला है, क्योंकि दास के पास खुद के मन नहीं रही, स्वामी के मन उसके मन बुझे। अरे ना करियो मोरे आशा, कभी कभी लोग गाते थे समझते नहीं है। के निशेषण उसका अर्थ है कि अब हमारा इच्छा नहीं, मेरा गुरु की इच्छा मेरा इच्छा एक हो गया, और गुरु की इच्छा कृष्ण जी का इच्छा है। दास में अपना मन का कुछ वासना खत्म, तुम उसके मालिक जैसे खाएगा तुम खाओ, मालिक जैसे चलेगा तुम चलो, ऐसे होना चाहिए। गुरु जैसे तुम्हें दे प्रसाद तुम तब खाओ, गुरु जैसे बोले तुम वैसे करो, तब ये सच्चा दास है। अभी तो गुरु जगत बात सुने। एक बार गुरु के पास चला आया, बोला गुरुदेव बोले शादी कर, अभी तुम शादी तो कर लिया, बोले दूसरा करे मामा। गुरुदेव बोले अच्छा कर लो,
सबने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? बोले बोले नहीं करो, फिर भी करिए, बोले और अपराध कर दे। इसलिए ऐसा नहीं, गुरु जो बोले शिष्य वो करे, अपना मन तनका नहीं। चाहे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में कोई भेद भी नहीं देखना, वही तुम्हें गोविंद तक ले जाएगा। जिस दिन तुम भेद करने लगोगे उस दिन से तुम्हारा पतन शुरू हो जाए, उसी दिन से तुम्हारा पतन, डाउनफॉल डाउनफॉल डाउनफॉल, फिर खत्म। तुम्हारा टेस्ट गया, तुम्हारा रुचि गया, अब वो लगाव नहीं रह गई। लक्ष्मण तुम बोलते हो दास, तो आज दास का धर्म नहीं निभाओगे? लक्ष्मण के आंख में आंसू भरा और सीता मैया को लेकर वो जा रहा है। तो सीता मैया को तो पहले से प्लान था बन जाने का, गर्भवती है। और जैसे बताया गया वाल्मीकि के आश्रम पहुंचे मियां नेपाल, और जैसे वहां पहुंचे लक्ष्मण ने रास्ता में एक बात नहीं किया, क्योंकि राम जी ने बोला था। और जब पहुंचे तो तुरंत बताया गया वहां पर लक्ष्मण जोर जोर से रोने लगा, एक छोटा बप्पा की तरह, इतना जोर से रोने लगा। तो सीता मैया ने पूछा, लक्ष्मण बेटा कौन सी वे, आप क्यों रो रहे हो? बोले मैया राम जी ने तुम्हें त्याग दिया है। ऐसा धोबी के बात सुनकर, और जैसे बोला कि राम ने त्याग दिया, सीता के तो आंखी में ऐसे आंसू भर गया। लेकिन आंसू किस चीज का भरा जानती हो? अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। यहाँ पति पत्नी थोड़ा दुख दी, पत्नी रिएक्शन, या थोड़ी सी कोई भी तुम दुख दो, थोड़ा सी वो तुम्हें खत्म कर दी। असली परीक्षा जब कठिनाई आए तब देखना उसके स्वभाव कैसा है, then you will really judge him। अभी नहीं, अभी तो सब भक्ति मार्ग में आ गए। Later on you will see the true colors। वो अपना अच्छा कला देख रही। सीता मैया रोने लगी, बोले हे लक्ष्मण तेरा भैया मुझे कभी त्याग कर नहीं सकते। उसने रानी सीता को त्याग किया, पत्नी सीता को नहीं त्याग किया। और बोले लक्ष्मण तेरे भैया जी नहीं पाई, मुझे अपना शिकायत नहीं है। तेरे भैया पराई स्त्री को नजर भी नहीं उठाता है। और सबसे बड़ा बात जो मैंने कभी नहीं बताया, जब तक रात्रि में मैं उसके चरण का सेवा ना करूं तब तक उसकी नींद नहीं आएगा। अब वो सोएगा कैसे? पराई स्त्री को स्पर्श नहीं करता, ना दर्शन करता है। बोले लक्ष्मण आज से जनवरी में तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें अपने भैया का रात दिन ख्याल करना पड़ेगा। पत्नी पति के अनुचित पर भी कुछ ना बोले, यही पतिव्रता धर्म है। यही पतिव्रता वो सहन कर कर, और वो कह रही है मेरे राम जो है बताया गया है उसको आप देखभाल करना लक्ष्मण, तेरे भैया नहीं जी पाएगा, उसको सहायता पहुंचाना। और तब बोले मुझे सिर्फ एक चीज का सोच है। अफसोस क्या है? बोले अगर इस वन में मुझे कोई पूछेगा तुम्हारे पति ने तुम्हें क्यों त्याग किया, सिर्फ मेरे पास उसका उत्तर नहीं रहेगा और मेरे पास कोई समस्या। तो लक्ष्मण ने कहा यहाँ वाल्मीकि का आश्रम है, आप भैया वहां पर चले जाना, वो मेरे पिता का मित्र है, तुम्हें अच्छा से धरेंगे। और मेरे राम जी का भी तो इच्छा है कि उसका बेटा ऋषि के घर में जन्म ले, ऋषि जैसा विचार रहे, ऋषि जैसा भावना रहे। हमारे बच्चे लोग कहाँ पढ़ते हैं? जो स्कूल में पढ़ते ना, वो वहां के जो मास्टर है सिगरेट पीता है, स्निफिंग करता है, ग्लू लेता है, तो हमारे बच्चे कौन सी करिए? इसलिए हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि जिसका संग मिल रहा है वो सही नहीं है। लेकिन राम ने अपने बच्चे को वहां पर जन्म दिया, इसलिए विशेषता पूर्वक वही लोकुश का जन्म हुआ और पूरे रामायण को ग्रहण किया। और वही लोकुश ने जब राम विशाल यज्ञ किए थे, तो जानते हो वशिष्ठ जी ने कहा राम मेरे सीता को लाओ, तुझे स्वर्ण के आसन पर मैं अकेला बैठकर नहीं देख सकता हूं, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। सीता को वापस राम गुरु के चरण पकड़ लिया
मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं राजा हूं, मैं प्रजा के लिए जी रहा हूं, गुरुदेव मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। और गुरुदेव अनुचित शब्द कहने से राम उसके चरण पकड़ लिया। और तब गुरुदेव मुझे यज्ञ करना है प्रजा के हित, नहीं कर पाओगे, बीवी के लाओ तब करोगे, वरना दूसरा शादी करो। बोला मैंने प्रतिज्ञा लिया, एक पत्नी व्रता करो, मेरे जीवन में एक पत्नी रहेगा, इसलिए तुम नहीं कर सकते हो। तो मेरे राम ने योजना बनाई, सोने की सीता का मूर्ति बनाया, श्रृंगार किया। बोले गुरुदेव इस मूर्ति के लेकर मैं यज्ञ कर सकता हूं? न पति अकेले यज्ञ कर सकता, न पत्नी अकेले यज्ञ कर सकता, दोनों साथ होना चाहिए, तब वो यज्ञ सफल होता। और तुरंत क्या हुआ, शास्त्र में ये भी बताया गया कि सीता के मूर्ति लेकर बैठा और उस समय लोकुश आए थे, ऐसा रामायण का है भैया, सब दंग हो गए। राम जी ने उसको अपने यज्ञ में बुलाया और बताया यज्ञ जैसे खलास होगा 24 दिन तक, 24 डेज, 7 साल का लोकुश रामायण गाएंगे। ऐसा रामायण गाया, पतिव्रता स्त्री का धर्म, सीता मैया का गुण, राम का गुण, ऐसा गाया, सबके आंख में आंसू भर गए। और राम जी कहने लगा लक्ष्मण मैं इन दोनों बालक को देखता हूं, मेरा जी नहीं भरता है, मुझे ऐसा लगता है मैं दौड़ के लूं, आलिंगन कर लूं, लक्ष्मण पूछो किसके बेटे हैं, क्योंकि राम को नहीं मालूम। और लक्ष्मण गया, उसने कहा जी आप दोनों कौन हो? बोले हम वाल्मीकि के चेले हैं। वो तो हम लोग जानते हैं, राजा राम खाली पूछ रहे आप दोनों कौन? बोले वाल्मीकि के चेले। नहीं, राजा राम जानना चाहते आपके माता पिता कौन? लवकुश ने बोला लक्ष्मण महाराज क्या आपके महाराज ये बात नहीं जाने, जो घर के त्याग दी से, घर के छोड़ दी से, सन्यासी साधु संत, उनसे कभी माँ के पिता के याद नहीं कराया जाए, ये सनातन धर्म का प्रति अपराध है, पाप है। क्या तुम्हारे महाराज जी बात नहीं जाने? हम लोग आश्रम में रहते हैं और तुम हमसे माता पिता के नाम पूछ रहे हो, उनके याद कराना पाप है। लक्ष्मण की तो ही हवा निकल गया। तो राम जी प्रसन्नता से कुछ उपहार दिया, इतने बड़े सुंदर सुंदर उपहार भेजे, गहना गुड़िया। जब लोकुश की थी, बोले लक्ष्मण क्या तुम्हारा महाराज नहीं जानते, हम लोग आश्रम में रहते, तपस्वी है, जब रामायण गाते हम लोग कुछ किसी से नहीं स्वीकार करते, हम कंदमूल फल खाते, अन्न नहीं खाते, तुम्हारा महाराज नहीं जाने? लक्ष्मण बोले भैया लूट के नहीं बुझा, ये कुछ साधारण बच्चे नहीं है। और तुरंत बताया गया जब वो लोग लौट के आए, सीता मैया आश्रम में थी, दौड़ के गले लग गए। छोटे बच्चे सस्तंग प्रणाम किया और कहने लगा माँ आज हमें एक बड़ा राजा, राम राजा यज्ञ कर रहा। जैसे बोली राम यज्ञ कर रहा था, सीता को ऐसे लगा राम यज्ञ कर रहा था, क्या वो दूसरा राजकन्या से विवाह कर ली? क्योंकि पति अकेले तो यज्ञ कर नहीं सकता, ना पत्नी कर सकती है, दोनों साथ में होना चाहिए। तो सीता के आंख में आंसू बहने लगे। जब रोने लगी तो लोगों जाकर पूछने लगा, कहा माँ तुम मत रो, माँ तुम रोती हो, हमें बहुत दुख लगता है, तुम मत रो। और आंसू पोंछने के बाद में आप लोगों को कह रहा है, लेकिन माँ मेरे राजा राम के बगल में एक मूर्ति सोना के एकदम तुम लग रही थी, ऐसे हमें लगा कि हमारी मैया वहां बैठी, मैया क्या है वो तुम्हारी मूर्ति वहां धरी सा। तब सीता मैया के हृदय में शांति आई कि मेरे राम मुझसे कभी जुदा नहीं हुए। इसलिए विशेषता पूर्वक यही है, ये सीता राम के प्रेम है भैया। सीता जी वन में जब रहती थी तो मेरे राम ऐश्वर्य संपूर्ण होते हुए भी फ्लो पे सोचते थे, चटाई पे सोचते थे, क्योंकि रोज उसको याद है मेरी सीता का आंसू है। और रोज रात में एक वृक्ष जिसको रात के रानी कहते, मेरे राम वहां बैठ कर रोते थे, अपनी सीता को याद करते, उसके त्याग, उसके समर्पण, मेरे पीछे पीछे चली, एक शब्द में सिर्फ मेरे सुख के लिए चीज या यस्य हरिद्रस्य मनस गिरस वचना, सिर्फ मेरे लिए।
ऐसा पत्नी सौभाग्य वालों को मिलते हैं। सीता मैया ने वो देखा, और जानते हो राम का जो अटूट प्रेम है वो रात के रानी ने समेट लिया। इसलिए भैया घर के बगल में रात रानी लगाकर सोना रात में दिख रहा कैसे महका है, वो मेरे सीता राम का प्रेम है। और समय भाग रहा है, अंत में ये बताना जरूरी है कि मेरे वाल्मीकि ने सोच लिया कि अब बहुत हो गया, मुझे राम को कहना पड़ेगा सीता को वापस लाओ। और राम जी नैमिषारण्य धाम में हम लोग वहां गए थे जहां से सीता धरती में समा गई। वहां पर जाकर राम यज्ञ कर रहे थे, प्रभु तुम्हें अब सीता को लाना पड़ेगा, उसकी कोई गलती नहीं है, वो पवित्र नारी है, वरना मेरे जीवन के तपस्या व्यर्थ जाएगा। ये वाल्मीकि कह रहा है मेरे जीवन के संपूर्ण तपस्या व्यर्थ है, मैं इसकी ऐलान कर रहा हूं वो पवित्र नारी है प्रभु। राम जी कहते मैं जानता हूं प्रभु, मैं जानता हूं प्रजा के हित के लिए मुझे ये आचरण उठाना पड़ा, प्रभु तुम्हें वापस लाना पड़ेगा, वरना मैं अपना क्रोध प्रकट करूंगा। और निर्णय किया कि अब सीता वापस आएगी, मैं सीता को ला रहा हूं, कौन देखी प्रजावासी रोक के दिखा दे। वाल्मीकि गया, सीता को बताया देवी वापस चल, बहुत हो गया, वापस चल, अब आपका न्याय होगा बेटी, चल वापस, तेरा पति तुझे पुकार रहा है। बोले अगर मेरा पति चाहता है कि मैं आऊं तो मैं जरूर जाऊंगा, ये पति धर्म मेरा प्रथम धर्म माना गया है। और तुरंत सीता मैया, वाल्मीकि सीता मैया, उसके पीछे 7 साल के 2 नन्हे बच्चे आज आ रहे हैं राम के दरबार नैमिषारण्य धाम। जैसे पहुंचा वहां प्रभु ने अपनी सीता को देखा, इतनी दुबली पतली, क्योंकि जिस दिन से राम को त्याग किया ना, अन्न को छोड़ दी, उसने अन्न नहीं खाए, ना लोग कुछ अन्न खाए। मां जब खाली कंद मूल फल खाती, उसको देखकर पूरी प्रजावासी दंग हो गए। और मेरी सीता दोनों हाथ जोड़कर लवकुश, वो संस्कारी बच्चे दोनों ऐसे हाथ जोड़, माता पिता का गुण तो बच्चों में आएगा, धन्य सीता माई बनी है तो अपने बच्चों को क्या संस्कार। और ऐसे हाथ जोड़कर दोनों पीछे से आए और प्रजा को प्रणाम करते हुए आए। और जब शास्त्र में भी कहा गया उस समय प्रभु श्री राम जब दरबार में बैठे और वहां पर फिर अग्नि परीक्षा की जब बात आई तो सीता माता ने कही थी बस अब मुझे नहीं सहना है। हे धरती मां, अगर मैंने जीवन में पतिव्रता धर्म निभाए, मैंने जीवन में और पुरुष के बारे में कभी सोचा तक नहीं, न स्पर्श किया, तो हे धरती माता मुझे समेट लो। और जैसे कहा धरती खुल गई, और धरती जब खुली तो एक स्वर्ण के सिंहासन ऊपर, और जब स्वर्ण के राम जी वहीं बैठे अपनी गद्दी पर देखते रह गया। और सीता जी जैसे बैठे, 2 नन्हे बच्चे अपने माँ माँ कर पुकारने लगे, माँ माँ हमें छोड़कर मत जाओ माँ। और जैसे सिंहासन पर बैठी था आवाज निकला, ये आवाज आपको सुनना पड़ेगा। वो आवाज था कि हे सीता, ये जग तुम्हारा लायक नहीं है, तुम्हें कदर करे नहीं जाने, ये संसार के लोग सच्चा साधु की कदर करे नहीं जानी, उसके लाभ उठाए, उसके लात मारे मांगी। इसलिए देवी तुम्हें कदर, तुम्हारी योग्यता के कीमत ये लोग नहीं जानते, बेटी आ जाओ वापस। और आज साधु लोग के साथ यीशु मसीह टांगा गया। कुछ लोग रहेंगे ऐसे कूट विचार करने वाले, अनीति सोचने वाले, नीच विचार के लोग नहीं, ऐसे सोची। इसलिए जो भक्ति है जो आज साधुओं में है, वही बताया गया हरिदास ठाकुर में, यीशु मसीह में है, जिसको टांगा गया, जिसको चाबुक मारा गया, और धरती की तरह वो सीता माता सहन कर ली। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया कि हे सीता, आप हमारे साथ आ जाओ, अब ये जगत तेरे लायक नहीं है।
क्योंकि वो शरीर से परे विदेही थी। इसलिए साधु संत लोग भक्ति करते करते समझ जाते और खासकर इस कलयुग में करो सब शुद्र संभवा, 4th क्लास पीपल लोग हैं, ऐसा क्लास ऑल आर शुद्र जन्म, नॉट ब्राह्मण। वो तो धीरे धीरे साधु संग करते करते तब धीरे धीरे तब ब्राह्मण, तो वैष्णव ब्राह्मण, फिर वो कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम अधिकारी भक्त बने। अपने जीवन में हमेशा अच्छे भक्तों के संग में रहना, जो भक्त निरंतर सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा और स्मरण वैष्णव का यही धर्म है, निरंतर ठाकुर के सेवा में और स्मरण में। अच्छे भक्तों के संग में रहोगे, समझो आप सीता मैया मेरे राधा रानी के ही संग में हो, क्योंकि जो अच्छा गुरु में है वो सीता देवी या राधा रानी या मेरे लक्ष्मी जी का है। आज विशेष सीता माता जी का जो जन्म उत्सव हम सब इतने तादाद में मना रहे हैं, सबके जीवन में बस भगवान से मैं यही विनती करूंगा, सीता मैया से आज प्रार्थना करना, जग जननी जानकी, जग जननी जानकी, और कौन है अति से प्रिय करुणा निदान, जो राम को प्रिय है, क्योंकि राम का दूसरा नाम सीता ही है। राम का दूसरा नाम, क्योंकि राम और सीता में कोई अंतर नहीं, इसलिए आज वो आराधनी शक्ति सीता मैया का जन्म उत्सव। सभी लोग खड़े हो जाए, चले प्रेम से आरती करें, आनंद से आरती करें और खूब नाचते हुए झूमते हुए सीता मैया का विशेष कृपा ले। बोलिए सीता मैया की, प्रेम से बोलिए जनक दुलारी की, बोलिए जानकी देवी की। जानकी मतलब जनक के दुलारी, जनक प्रिय। चलते साथ में होते हुए शास्त्रों में जैसे वर्णन किया गया है, आज के दिवस बताया गया, बहुत कृपा बरसते हैं और वो कृपा हम सब के ऊपर सदैव रहे, इसलिए भागवत के पढ़नों पे कहा गया है। हम जब भी बोलते हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघरा हो, चरण हो राधो के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो रघुकुल सघराना, चरण हो राघो के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सीमाई हो, स्वामी तुम जैसा स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। लक्ष्मण सा भाई, कौशल्या सीमाई, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। वो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, और लोग उसके जैसा संतान हमारी हो। वो त्याग भरत सा हो, सीता सी वो लोग उसके जैसा संतान हमारी हो। सरदा हो सवन जैसी सबरी सी भक्ति हो,
शक्ति हो, शरदा हो श्रवण जय सबरी सी भक्ति, हनुमत के जैसा श्रद्धा और शक्ति हो। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम जी की प्यारी, पहले पाव वाले, सीता राम जी की प्यारी, लोकवासी, सीता राम जी की प्यारी, निवासी, सीता राम जी की प्यारी, सभी लोग, सीता राम जी की प्यारी, सीता राम जी की प्यारी, बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, वो है मिठो मिठो सरजू जी के पानी लागे, सीता सरजू जी के पानी लागे, धन्य कौशल्या धन्य सुनीता धन्य कैकेयी मैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, मीठे रस से मिठो सरजू जी के पानी लागे, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भूप मतलब राजा, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, अभी मेरे चारों भैया छोटे, मीठे तोतले रसेली, अरे बाबा इतने जोर, आज सीता मैया के जन्म के दिन, मीठे तोतले रसेली, प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की मैया लोग, देखो मैया लोग नाच रहे, प्रभु लोग हिल भी मेरे, वो है मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी लागे, ओ हे मीठो सरजू जी के पानी लागे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के पर बुद्धि अपारा, इनके महिमा को बतलाए तीन लोक से न्यारा, सब आनंद मगन, बोले पूरे मिथिलावासी आनंद में है, सब आनंद मगन, लागे, मिठो मिठो सरजू जी के पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी राजा, तीन लोक के सकल संपदा अवधपुरी चली
जननी है सीता मैया क्या ही क्या करावे। सीता राम के चरण, मेरे पिताजी हो गए। सीता राम के चरण मैया लगा। सीता राम के चरण बलिहारी लागे, बलिहारी लागे। मिठो मिठो सरजो जी के पानी लागे। सीता राम जी की जन्मभूमि हनुमान घड़ी है, शोभा है अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। मीठे रस से रसेली, मीठे रस से रसेली क्या है? मेरे सीताराम की कहानी। जो लोग चाहते में सच्चा मानो बन जाओ, अपने घर पर रोज नाम कथा करो। मीठे रस से रसेली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे। मिठो मिठो सरजो जी के पानी लागे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। सभी लोग सभी लोग
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बधाई मैया तेरे आंगन में, ओ मैया तेरे आंगन में, मैया तेरे आंगन में, बाजे रे बधाई मैया तेरे आंगन में, बाजे रे बधाई मैया तेरे आंगन में। सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीता रामा सीता रामा राधे श्याम राधे श्याम जय सीता जय रामा जय हो अवधपुरी सीताराम सीताराम सीता बोलिए प्रेम से श्री श्री सीताराम की बोलिए जनक दुलारी की प्रेम से बोलिए सीताराम की बोलिए मिथिलावासियों की बोलिए जनक नंदनी की बोलिए भूमि की बोलिए पृथ्वी की प्रेम से बोलिए जानकी देवी की बोलिए सुनैना नंदनी की बोलिए जनक नंदनी की बोलिए प्रेम से राम वल्लभी की राम वल्लभी की विदाई गो प्रेमानंदे नमस्ते नारायण लाद लाद ईरान लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, भगवान महाराज की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद गुरुदेव की।
जय विश्वपाद परम विचार श्री रंगी सभा चरण भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की